अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना शुएब। आज हम बात कर रहे हैं रीडिंग पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे रीडिंग के लिए। रीडिंग पे बात करने से पहले हम बात करेंगे क्या क्या एरर्स होते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हम वो करते हैं अपने मेथड में, जिसकी वजह से हम अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ लैकिंग रहती है, तो वो क्या लैकिंग है और इस प्रोसेस को हम किस तरह और अच्छा कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं चाइल्ड के लिए, और हम चाइल्ड के माइंड को किस तरह से रीडिंग के लिए ला सकते हैं। उस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इसके मुतालिक मज़ीद क्वेश्चंस कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद रीडिंग पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रीडिंग के लिए एक मैच्योर माइंड रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हमें चाइल्ड के माइंड को रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ करवानी है। इन मॉन्टेसरी मेथड हम कुछ भी डायरेक्ट नहीं देते, हम इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू आते हैं और फिर डायरेक्ट रीडिंग करवाते हैं। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए हम बहुत जल्दी बच्चे को रीडिंग पर ला सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है एक ग्राफिक सिम्बल्स रीडिंग है। एक्चुअली ग्राफिक सिम्बल्स रीडिंग है और हर वर्ड का एक इम्प्रेशन है, हर मीनिंग है। हमें सिर्फ रीडिंग नहीं सिखाना, उसको अंडरस्टैंडिंग भी सिखानी है। हम इसको डिफरेंट वेज से लेकर आते हैं और उसके लिए गेम्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं और वोकैबुलरी है। वो भी हम इसको टाइम टू टाइम मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। सबसे पहले तो हम लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम वोकैबुलरी दे रहे होते हैं। वोकैबुलरी के लिए मेरी एक वीडियो है जो आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे मेथड से लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। राइटिंग भी जब चाइल्ड कर रहा होता है तो वो साइड बाय साइड रीडिंग को थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। रीडिंग राइटिंग ये आप इसमें कनेक्टेड है ना। अब हम बात करते हैं उस पर कि हम क्या एरर्स करते हैं और चाइल्ड को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। और वो एरर ऐसा होता है कि हम उसको उस वक्त तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही रीडिंग हाई होती जाती है और फिर हमें लगता है कि हमारे चाइल्ड की रीडिंग अच्छी नहीं है और एकदम से कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आपकी रीडिंग ड्रॉप होगी, आपका जो है आपकी लर्निंग भी स्लो हो जाती है। अर्ली एज में रीडिंग को कवर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वोकैबुलरी के लिए हम नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। हम ये इस तरह की बुक्स मिल जाती हैं, हम ये यूज़ करते हैं जिसमें एक पिक्चर होती है और उसका नाम नीचे लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं। इस तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। और जब हम फॉर एग्जांपल हम अपने चाइल्ड को जब ये बुक देते हैं और हम कहते हैं व्हाट इज़ दिस बुक, बस। हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि वो ये भी रीड कर रहा है, बस ठीक है, ऐसा ही होता है। हम ये सपोज कर रहे होते हैं, या स्कूल की जो भी बुक है और वही एक पेज होता है और जो टीचर उसको पढ़ा रही होती है, तो उस पेज के साथ जो टीचर बोल रही होती है वो अच्छा पढ़ रहा होता है, ठीक है। एरर कहाँ आता है? एरर ये आता है कि जब इतनी कलरफुल पिक्चर होगी और तो वो इस वर्ड पर इतना फोकस नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वो इस वर्ड को भी एज अ पिक्चर ही मेमोराइज कर लेगा। उसकी मेमोरी में ये वर्ड एज अ पिक्चर मेमोराइज हो जाएगा, यानी इस वर्ड की भी एक पिक्चर है जो कि वो मेमोराइज कर लेता है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप स्कूल की कोई राइम करवाते हैं तो और वो बुक के साथ करवाते हैं, तो उस बुक पे तो चाइल्ड वो राइम बहुत अच्छी कर लेता है और आप समझते हैं कि ज़बरदस्त है, रीडिंग भी हो रही है साथ में। लेकिन अगर उसी राइम की आप कोई लाइन, कोई वर्ड कहीं और लिख दें तो वो रीड नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आप जो कह रहे हैं और वो जो एक पिक्चर है उसको आपस में एफिलेट करके, आपस में जोड़कर वो मेमोराइज कर रहा है, वो रीडिंग नहीं कर रहा। ये वो एरर होता है जो हमें थोड़ी देर से समझ में आता है और वो रीडिंग का जो एक अच्छा टाइम होता है सिखाने का वो गुजर चुका होता है। इन मॉन्टेसरीज इस तरह की आप देखें स्टोरीज़ हैं जो करवानी भी चाहिए, ये भी करवानी चाहिए। ये वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी है, इसको हमें वोकैबुलरी पर्पज़ के लिए करवाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह इस तरह की पिक्टोरियल स्टोरीज अवेलेबल हैं जो अर्ली एज में किड्स को करवाई जाती हैं। अगर हम देखें तो इसमें पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और लाइंस बहुत छोटी हैं। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग करवा रहे होते हैं, इमोशंस होते हैं, इसमें पिक्चर होते हैं। पिक्चर रीडिंग इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो पिक्टोरियल रीडिंग इसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छी हो जाती है इससे।
और इन सेंटेंस को वो एफिलिएट कर पाता है सिचुएशन से। सो ये स्टोरी टेलिंग जो है वोकैबुलरी और सिचुएशनल रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है। पिक्टोरियल रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे। इसका असल पर्पस मैं स्टोरी पे जब बात करूँगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज हम बात कर रहे हैं कि रीडिंग कैसे इम्प्रूव की जाए। अच्छा, इन मॉन्टे सिस्टम मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया है कि नोमेनक्लेचर कार्ड्स यूज होते हैं। ये कार्ड्स आप खुद घर में बना सकते हैं। आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, डिटेल उसमें मिल जाएगी आपको। अभी मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि ये कार्ड्स होते हैं और सिर्फ पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वर्ड रिटन नहीं है। तो जब हम वोकैबुलरी दे रहे हैं तो इट्स मीन कि सिर्फ वोकैबुलरी होनी चाहिए। एक जो मैं कहूँगी वो सुनेगा और जो दिख रहा है उसको वो देखेंगे। यहाँ कुछ भी रिटन नहीं है। सो वो फोकस करेंगे इस पिक्चर पे और जब मैं बोलूँगी सनफ्लावर तो वो उसको याद कर लेंगे। ठीक है। सो ये मेथड होता है वोकैबुलरी देने का, बिल्कुल करेक्ट। अब इसका मज़ीद डिटेल के आप वीडियो चेक कर लीजिएगा और उसका जो नाम है, लेबल है, वो पीछे लिखा हुआ है। ये फॉर डायरेक्टर्स होता है। ठीक है। लेकिन जब हम रीडिंग करवाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पिक्चर तो उसको हम पहले बता चुके हैं, तो आप उस वक्त हम रीडिंग इस तरह से करवाएं, इस तरह से करवाएं। ठीक है। सो अब रीडिंग का सही मेथड जिसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो वो कौन सा है, हम उस पर आते हैं। सो रीडिंग के लिए सही मेथड ये है कि आप उसको सबसे पहले आप उसको फोनिक बहुत अच्छे करवाएं। ठीक है, ये आपको पता है। एक और चीज़ होती है कि हम फोनिक्स करवाते हैं सबसे पहले, आपको पता है, और वोकैबुलरी दे रहे होते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ये भी पूरी डिटेल है उसमें। तो जब हम फोनिक दे रहे होते हैं, फिर CVC वर्ड्स करवा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं साइड वर्ड्स भी करवा रहे होते हैं। जब हम ये सब कुछ कवर करवा लेते हैं तो रीडिंग का अगर हम ये 3 चीज़ें करवा लेते हैं तो 50% हम रीडिंग करवा लेते हैं। ठीक है, ये वो प्रिपरेशन है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि रीडिंग में वो रिजल्ट नहीं आता क्योंकि फोनेटिक अवेयरनेस की लैकिंग होती है। फोनेटिक अवेयरनेस क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं अचीव, ये एक बहुत टास्क है। मैंने आपको कहा ना कि चाइल्ड जो है वो पिक्चर बना लेता है वर्ड्स की, उसकी वो ऐसा पिक्चर लेता है। जब तक वो ऐसा पिक्चर लेता रहेगा वो रीडिंग में मिस्टेक करता रहेगा। सो अब हम आते हैं कि राइट मेथड क्या है। एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना, हमें इन्वेस्ट भी कुछ नहीं करना। छोटी सी एफर्ट करनी है। वो एफर्ट इस तरह करनी है कि हमने इस तरह की बहुत सारी प्लेन स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ठीक है। सो अलीदान तो माशाल्लाह काफ़ी लॉन्ग और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस और वर्ड्स रीड कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे कट कर लेनी है, प्लेन होनी चाहिए ये। लेकिन आपने स्टार्ट करना है वर्ड से। इसकी बाकायदा प्रेजेंटेशन है जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ा बेसिक सेट कर दूं कि आप इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए और एक इस तरह की कार्ड्स कट करके रख लीजिए बहुत। तो ये आपकी वोकैबुलरी के लिए हो जाएंगे और ये स्टेप्स जो हैं वो आपकी रीडिंग के लिए हो जाएंगी अगर आपको लैंग्वेज में आपके चाइल्ड को इशू है। ठीक है। रीडिंग की बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, वो भी इस मेथड से कवर हो जाती है। मारिया मॉन्टेसरी जो है उन्होंने जो टीचिंग स्टार्ट की थी वो स्पेशल चाइल्ड से ही, किड्स से ही की थी और ये मेथड्स उन पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो आपने इस तरह की स्ट्रिप्स कट कर ली जो कि प्लेन है। अब आपने चाइल्ड को ऑफर किया, स्टार्ट आपने 1 वर्ड से लेना है, 3 लेटर्स वर्ड्स देने हैं आपको। ठीक है। ब्लेंड कैसे सिखाना है वो मैं साउंड ब्लेंडिंग में आपको बताऊंगी। ब्लेंडिंग और फोनेटिक अवेयरनेस की मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको करूंगी इंशाल्लाह। ओके। जैसे आप ये स्ट्रिप्स प्लेन होनी चाहिए। ठीक है। जब ये स्ट्रिप है और आप चाइल्ड को ऑफर करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो क्लियर व्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो आपने जब लेफ्ट साइड पर चाइल्ड आपका बैठा है, आपने फर्स्ट वर्ड लिखना है दिस। जब आप उसी के सामने राइट कर रहे होंगे ना तो उसको एक तो राइटिंग वो देखेगा कि हाउ टू राइट। ठीक है। एंड वो ये देखेगा कि आपका चाइल्ड ये स्लो उसको फोकस करने में आसानी होगी। स्ट्रिप्स प्लेन है, स्ट्रिप्स सारी एक कलर की होनी चाहिए और राइटिंग भी एक ही कलर में होनी चाहिए। ठीक है। डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का होना चाहिए। सो उससे आपका फोकस आप देखेगा। आपको चाइल्ड को जब भी कोई एक्टिविटी करवानी है ना, आपने फोकस सेट करना है कि वो राइट जो आप पढ़ा रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्ट एम क्या है, इनडायरेक्ट एम क्या है। तो डायरेक्ट एम रीडिंग है तो रीडिंग पे ही फोकस होना चाहिए। सो इनडायरेक्टली वो राइटिंग सीख रहा है। ठीक है। डायरेक्ट एम हमारी रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग है। सो दिस आपने यहाँ लिखा तो आप रुकेंगे, पूरी लाइन भी आपने साथ नहीं लेनी अगर आपका चाइल्ड छोटा सा है। बहुत सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, दिस इज अ पेन। ओके। सो साइड वर्ड में दिस आ चुका है, इज आ चुका है जो आपने करवा लिया होगा, आ करवा चुका है, पेन आपने वोकैबुलरी में दिया होगा। ठीक है।
सो अब उसको सेंटेंस रीडिंग में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जब ऑल दो आप इतनी उसको प्रिपरेशन करवा चुके होंगे तो क्या रीडिंग क्या प्रॉब्लम होगी, फोकस उसका कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो रहा। सो इस तरह चाइल्ड कॉन्फिडेंट हो जाता है रीडिंग के लिए, तो उसको वो कॉन्फिडेंस तो दीजिए कि वो बुक रीडिंग पर आए। बुक्स मेरे और आपके लिए अर्ली एज की रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ, अर्ली एज में बुक्स जो हैं वो ख़ासकर वो बच्चे जो रीडिंग के लिए प्रॉब्लम रखते हैं, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है, तो आप उनको मज़ीद प्रॉब्लम ना दें। इतने सारे वर्ड्स उनके ब्रेन में कैसा लगता है, अगर मैं आपको चाइनीज़ ज़बान में एक बुक दे दूँ, आपको ये पेज रीड करना है, तो आपके ब्रेन की क्या हालत होगी। सो इसलिए मैं आपने लिखा दिस इज़ अ पेन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ दिस इज़ द वे वी वॉश आवर क्लोथ्स। सो वन बाय वन जो है वो रीड करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी खास वर्ड में उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप वो वर्ड अलग से एक स्ट्रिप लें, उसमें लिखें, उसको करवाएं। जिस तरह हम वोकैबुलरी देते हैं ना, जिस तरह हम वन वर्ड करवाते हैं, वन वर्ड की प्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाली हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि वन वर्ड किस तरह से करवाया जाता है, तो वो आप करवाते जाएंगे। उसी वक्त उसको फ़ौरन रिजेक्ट ना करें, कहीं भी किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर वो गलती कर रहा है वो आपने नोट करनी है, आपने चाइल्ड को नहीं बतानी। चाइल्ड को नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, तो आपको पता है, आपने उसको किसी भी टाइम पे किसी भी प्रेजेंटेशन में कट नहीं करना, आपने सिर्फ नोट कर लेना है कि ये मुझे दोबारा रिपीट करवाना है। ये जो आप स्टेप्स हैं जो आप करवाते जाएं, वो इस तरह की एक बास्केट ले लीजिए, कोई भी आपको आपके घर में अवेलेबल हो, वो सिर्फ तरह की बास्केट लेके रीडिंग बास्केट के लेबल के साथ एनवायरनमेंट में रख दीजिए, ताकि वो उसकी अप्रोच में रहे और वो जब भी रीडिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। वन वर्ड हो चाहे या आप सेंटेंस रीडिंग करवा रहे हो, वो सब वोकैबुलरी बास्केट में रख दें। वन वर्ड जो आप लिखते जाएंगे उसका भी आगे एक प्रेजेंटेशन होगी जो मैं आपको बताऊँगी, और उसका हम आगे करने के हवाले हैं, ठीक है। तो वो जो भी आप वर्ड करवा रहे हैं, चाहे वो वर्ब है, साइड वर्ड है या वोकैबुलरी है, आप वो सारे वर्ड्स जो लिखते हैं वो रखते जाएं एनवायरनमेंट में। तो जब चाइल्ड की नीड होगी, उसका दिल करेगा रीडिंग का, वो फ्रीली रीड कर सकता है। आपको ये भी नहीं होगा कि वो ख़राब कर दी और ये हो गया, इस तरह का आपको कोई इशू भी नहीं होगा। सो ये बिल्कुल सेफ तरीका है। इसके अलावा अगर आप ये देखें, इसका बनाना कोई मुश्किल नहीं, ये हैंड राइटिंग में है, ठीक है। प्रिंट का भी कोई इतना इशू नहीं, अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, सिंपल ब्लॉक राइटिंग में और लोअर केस लेटर यूज़ करने हैं आपको, क्योंकि इतनी छोटी एज में हम सिर्फ लोअर केस लेटर्स ही करवाते हैं। सो ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने अभी ये नहीं सोचना कि पहला लेटर कैपिटल हो या क्या हो, अगर आप अर्ली रीडर्स को करवा रहे हैं, ठीक है। इस मेथड से जब आप रीडिंग करवाएंगे तो आप देखिएगा 6 to 1 ईयर, 6 months to 1 ईयर में आपके चाइल्ड रीडिंग में मास्टर्स हो जाएगा। अब हम कहते हैं थोड़े से मैं बात कर लूँ कि क्या क्या हम रीडिंग में किस तरह आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं अपनी वीडियो को एंड की तरफ लेके जाऊँ कि आपने इस तरह रीडिंग करवाना शुरू करी वन वर्ड से। वन वर्ड में आपने बहुत कुछ देना है, आपने सिंगुलर प्लूरल्स देने हैं, आर्टिकल्स भी आपने साइड टू साइड समझाते रहने हैं, और वर्ड्स अपोजिट्स, इस तरह के आप 1 वर्ड्स, 3 लेटर्स वर्ड्स, देन 4 लेटर वर्ड्स एंड 5 लेटर वर्ड्स। मूवेबल बॉक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग सीखने के लिए। रीडिंग राइटिंग बहुत कवर करता है वो। इन मॉन्टेसरी सिस्टम हम करवाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं है तो अल्फ़ाबेट्स ज़रूर होने चाहिए घर में, स्मॉल, ठीक है। सो वो हम करवाते हैं, उससे काफ़ी कवर हो जाता है हमारा। इसके अलावा हम जो फोनिक्स करवाते हैं, हम बेसिक फोनिक्स करवाते हैं, लेकिन हमारे पास इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो 44+ साउंड्स हैं। सो जब आप सिंपल फोनिक साउंड्स वर्ड्स करवा लेना, फिर आप उसको वर्ड्स देना डिफरेंट साउंड्स देना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप और हा मिला के जो साउंड बनता है आप उसको बताएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे साउंड डिफरेंट साउंड जो होते हैं हमारे पास, फोनोग्राम्स और ये वगैरह, ये आप करवाना शुरू करें, और फिर उसी से रिलेटेड सिर्फ वर्ड्स दें। फिर वर्ड्स दें आप, फिर उन वर्ड्स को किसी सिंपल सेंटेंस में पुट करें। सो इस तरह करके वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो अलग हमारे पास साउंड्स हैं, जो टू के ब्लेंड होने से हमारे पास एक न्यू साउंड आता है, वो आप बताना शुरू करें। तो इसके भी प्रेजेंटेशंस देती रहूँगी कि किस तरह आप सिंपल रीडिंग से उसको स्टेप बाय स्टेप हायर रीडिंग पर ले जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने चाइल्ड को कॉन्फिडेंस दें, सिंपल से स्टार्ट करें। तीसरी बात यह है कि आपने आज ये नोट करना है कि आपके चाइल्ड की लैकिंग कहाँ है। क्या वो फोनिक्स में गलती कर रहा है, क्या वो साउंड ब्लेंडिंग में गलती कर रहा है, उसको फोनेटिक अवेयरनेस नहीं है, वो साउंड ब्लेंड नहीं कर पाता। अली दरान के पास वोकैबुलरी अच्छी खासी, लेकिन वो वर्ड्स भी रीड कर लेते हैं, बनाते हैं,
जो वर्ड्स नहीं होते और वो उसको रीड कर लेते हैं। इट्स मीन कि उनको ये पता है कि साउंड का ब्लेंड कैसे होना है। इट्स मीन कि अगर कोई वर्ड नहीं भी है तब भी वो रीड कर ले। अलीदान मेडिसिन के नाम रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चाइल्ड कुछ ऐसी चीज़ रीड कर लेता है जो आपने उसको नहीं बताई, जो नहीं सुनी हुई, इट्स मीन कि वो रीडिंग के एक्चुअल मेथड तक पहुंच चुका है। तो वो आपको इस मेथड तक, यहाँ तक लेके आना है उसको, तो उसकी रीडिंग बहुत डेफिनेटली अच्छी होगी। आप बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करें। अर्ली एज पे अगर आपका चाइल्ड है, आप वोकैबुलरी बहुत अच्छी करें, ओरल काम बहुत अच्छा करें। ओरल देने का टाइम है वो, ठीक है, जब उसके पास बहुत सारे साउंड्स होंगे। फिर उसके हम छोटे छोटे गेम्स हैं, अर्ली एज के गेम्स, फिर थोड़े 3 इयर्स के गेम। 3 to 4 इयर्स जो है वो रीडिंग का बेहतरीन टाइम है। आई सजेस्ट कि आप उसमें उसको करवाना स्टार्ट कर दें रीडिंग। और दूसरा ये एक मेथड ये है कि चॉक बोर्ड, ठीक है, ये हर घर में होता है, मार्कर बोर्ड, चॉक बोर्ड, जिस भी किस्म का बोर्ड हो, इस पे भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। बहुत अर्ली एज में, जब अलीदान बहुत छोटे से थे, मैं एप्पल ड्रॉ करती थी तो वो कहते थे, वो मैं पूछती थी व्हाट इज दिस, ही सेड एप्पल एप्पल, देन आई रब द एप्पल, ओके, आई रब द एप्पल एंड देन राइट एप्पल एप्पल, और मैं उनको बताती दिस इज ऑल्सो एप्पल, ठीक है। सो एक मेथड ये भी है जो आप रीडिंग करवा सकते हैं चाइल्ड से। और ये इसके लिए कोई, आप अक्सर जैसे हम काम कर रहे होते हैं, किचन में होते हैं, मैं भी, तो आप मेरी मोस्टली वीडियोस इसके साथ देखते हैं, रफ एंड टफ वीडियोस आप। लेकिन ये इससे कि आपका चाइल्ड का गैप नहीं हो सकता कि मेरे पास जो है वो मटेरियल रेडी नहीं है। सो लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये सेफ़ रहता है, जब बच्चे का दिल करता है वो कर लेता है, रिविज़न हो जाता है इससे। इसके लिए ये है कि आप रिविज़न नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो ये आज की मेरी एक वीडियो थी। इस रीडिंग से मुतालिक जो भी क्वेश्चंस हो आप कर सकते हैं, कुछ रह गया हो, कुछ और पूछना हो, या आने वाली वीडियोस आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं काम कर रही हूँ, मैथ्स भी है, आप मैथ्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। सो टाइम टू टाइम डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशंस भी आती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहेंगी, लेक्चर्स भी आते रहेंगे। और आप क्या देखना चाहते हैं उसके मुतालिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।